जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम लेकर के आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय जो बोर्ड की परीक्षाओं में अनेक बार पूछी जाती हैं और इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं जिनको हम इस प्रमेय की सहायता से आसानी से हल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपनी प्रमेय। प्रमेय का कथन है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। अथवा कई बार इस प्रश्न के बारे में पूछ लिया जाता है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये दोनों एक ही बातें हैं कि समपूरक होना और दो कोणों का योग 180 डिग्री होना, यानी जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है वे समपूरक कोण कहलाते हैं। तो हमें इस प्रमेय को सिद्ध करके बताना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें हमें सर्वप्रथम इस बात पर ध्यान देना है कि आपको क्या दिया गया है। ध्यान दीजिए, इसमें आपको दिया है चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज के बारे में हमें पहले से पता है कि जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ आकृति बना रखी है। इस आकृति को आप ध्यान से देखिए। चतुर्भुज है ए, बी, सी और डी। इसके चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर बने हुए हैं, इसलिए इस प्रकार की जो आकृति बनती है उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो इसका नाम मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, इसका नाम प्रमेय के अंतर्गत नहीं दिया जाएगा। जो यहाँ लिख भी दिया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब हमें प्रमेय के कथनानुसार सिद्ध क्या करना है कि ये जो चतुर्भुज बन गया ए बी सी डी, इसके सम्मुख कोण, यानी कोण ए का सम्मुख है सी और कोण बी का सम्मुख है कोण डी, यानी ए और सी का योग या फिर बी और डी का योग 180 डिग्री सिद्ध करके बताना है। जो यहाँ लिख दिया है, सिद्ध करना है दो पार्टों में, कोण बी प्लस कोण डी, यानी बी कोण डी के साथ और कोण ए प्लस कोण सी, इन दोनों ही प्रतिबंधों में इनका और इनका योग हमें 180 डिग्री सिद्ध करके बताना है। लेकिन रचना हमें जो करनी है वो एक बार में एक ही प्रतिबंध के लिए की जा सकती है, चाहे हम इसमें फर्स्ट पार्ट के लिए कर लें चाहे हम सेकंड पार्ट के लिए कर लें। तो ध्यान दीजिए, मैंने इसमें फर्स्ट पार्ट के लिए रचना की है। अगर आप फर्स्ट पार्ट इसमें सिद्ध करके बताना चाहते हैं तो उन शीर्षों को छोड़ करके दो अन्य सम्मुख शीर्षों को केंद्र से मिला देते हैं। यदि हम इसमें सेकंड पार्ट लेते हैं तो इसमें ए और सी को छोड़ करके केंद्र ओ को बी और डी से मिला देते हैं। तो मैंने यह रचना की है फर्स्ट पार्ट के लिए। रचना में लिखा है, वृत्त के केंद्र ओ को चतुर्भुज के सम्मुख शीर्ष ए और सी से, ये जो डॉटेड लाइन से मिलाया है ये रचना के अंतर्गत किया गया है, इसलिए मैंने ओ को ए और सी से मिला दिया है। इसके बाद हम इसकी उपपत्ति शुरू करते हैं। उपपत्ति में ध्यान दीजिए कि कोण ए ओ सी, ये नीचे वाले साइड का कोण, और कोण ए डी सी, ये वाला कोण, ये दोनों ही कोण चाप ए सी द्वारा क्रमशः केंद्र और शेष परिधि पर अंतरित कोण हैं। यानी चाप ए सी आप ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का भाग परिधि का शेष परिधि कहलाता है। तो ये केंद्र का कोण हो गया, ये शेष परिधि पर अंतरित कोण हो गया। तो इस स्थिति में हम प्रमेय पढ़ चुके हैं कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र और शेष परिधि पर अंतरित कोण बनते हैं तो केंद्र वाला कोण शेष परिधि वाले कोण का दुगना होता है, जो मैंने यहाँ स्पष्ट लिख दिया है। स्टेटमेंट में भी लिखा है कि कोण एओसी व कोण एडीसी चाप एसी द्वारा क्रमशः केंद्र व शेष परिधि पर अंतरित कोण हैं। तब प्रमेय के अनुसार कोण एओसी यानी केंद्र वाला कोण और कोण एडीसी का दुगना शेष परिधि वाला कोण, इन दोनों को यहाँ
प्रतिबंध के अनुसार बराबर लिख दिया है और समीकरण 1 प्राप्त कर लिया है। इसके बाद ध्यान दीजिए, ये कोण काम में आ चुका है, तो इधर ऊपर वाला जो कोण बन रहा है केंद्र पर, ये इस नीचे वाले का रिफ्लेक्टिव एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। अगर हम ये कोण लेते तो नीचे वाला कोण इसका प्रतिवर्ती कोण होता, लेकिन हम ये पहले ले चुके हैं, इसलिए हम अब ऊपर वाले को ही प्रतिवर्ती कोण लिखेंगे। तो ध्यान दीजिए, कोण ये जो यहाँ से यहाँ तक का ऊपर जो बना हुआ है उसे हम पढ़ रहे हैं प्रतिवर्ती कोण AOC, और कोण ABC, ये दोनों ही कोण क्रमशः केंद्र और शेष परिधि पर अंतरित कोण हैं। चाप किसके द्वारा? AC के द्वारा। यानी उसी प्रमेय के अनुसार कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र व शेष परिधि पर अंतरित कोण बनते हैं, तो केंद्र वाला कोण शेष परिधि वाले कोण का दुगना होता है। जो मैंने यहाँ लिखा है प्रतिवर्ती कोण AOC व कोण ABC, यानी ये वाला और ये वाला। ये चाप CA यानी का चाप काम में लिया है, चाप CA द्वारा क्रमशः केंद्र व शेष परिधि पर अंतरित कोण है। तब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया है प्रतिवर्ती कोण AOC यानी ये वाला, और इसके बराबर में लिख दिया है इसका दुगुना करके। ये प्रतिबंध के अनुसार हमें प्राप्त हो गया। इसके बाद समीकरण 1 और 2 को यहाँ जोड़ दिया गया है। ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया गया है। तो जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, ये ध्यान दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, ये यहाँ पर जोड़ा गया है कोण AOC, यानी समीकरण 1 ये है अपने पास, इसका बायां पक्ष, और समीकरण 2 ये है, इसका बायां पक्ष जुड़ रहे हैं, कोण AOC प्लस प्रतिवर्ती कोण AOC, और समीकरण 1 का ये वाला दायां पक्ष और समीकरण 2 का ये वाला दायां पक्ष इधर मैंने जोड़ दिया है। इसके बाद ध्यान दीजिए, कोण AOC और प्रतिवर्ती कोण AOC ये बन रहे हैं आकृति के अनुसार। कोण AOC ये वाला है और प्रतिवर्ती कोण AOC ये वाला है। इन दोनों का योग केंद्र पर 360 डिग्री का योग प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हम इन दोनों का योग 360 डिग्री लिख देते हैं, और सामने वाली इस राशि में से 2 कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद ये जो 2 आ चुका है, इसका हम वज्र गुणा करके इधर वाले बाएं पक्ष में नीचे भाग दे सकते हैं। तो यहाँ बच रहा है 360 डिग्री बटे 2, और सामने वाली ये कोष्टक वाली राशि यथावत ऐसे के ऐसे यहाँ पर लिख दी गई है। इसके बाद आपको पता है 360 डिग्री में 2 का भाग 180 डिग्री बार चला जाता है। 360 डिग्री में 2 का भाग 180 डिग्री बार चला जाता है। और इधर वाले जो कोण ABC, यहाँ ध्यान दीजिए, कोण ABC इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म यानी कोण B के रूप में, और ऊपर वाले कोण ADC को शॉर्ट फॉर्म कोण D के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, यानी लिख दिया है, जो मैंने यहाँ लिखा है। ध्यान दीजिए, ABC को कोण B और कोण ADC को कोण D के रूप में। अब इस भाग को पहले और इधर वाले भाग को इधर लिख देते हैं। तो प्रमेय का सीक्वेंस यानी कथन, ये जो सिद्ध करना था उसका कथन हम फर्स्ट कंडीशन के अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें पहला परिणाम प्राप्त होता है। इसके बाद दूसरा परिणाम हमें सेकंड पार्ट और निकालना है इसका, कोण A प्लस C बराबर 180 डिग्री। तो एक तो रास्ता है कि इसी आकृति पर दूसरी बार हम अन्य 2 शीर्षों को केंद्र से रचना में मिलाकर इसी प्रमेय के प्रारूप द्वारा पुनः सिद्ध कर सकते हैं, या इसका दूसरा रास्ता है कि हम एक अन्य शर्त द्वारा भी शेष शर्त को अप्रूव करके बता सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने अन्य शर्त लगाने की कोशिश की है, एक प्रयास किया है कि आप जानते हैं कि ABCD यहाँ चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज हो चाहे वो चतुर्भुज हो,
उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब आपको पता है मैंने सभी कोणों को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए कहा है, तो कोणों को शॉर्ट फॉर्म में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री यहाँ पर लिखा है, इधर चारों कोणों का योग लिख दिया गया है। तो इस प्रकार से चारों कोणों का योग 360 डिग्री हम लिख सकते हैं। अब मैंने इसमें सीक्वेंस यानी अनुक्रम ऐसा लगा लिया है कि ऊपर जो समीकरण 3 में हमें कोण बी और डी प्राप्त हो चुका है उसको और शेष भाग ए और सी को यहाँ पर ग्रुप यानी समूह के रूप में लिख दिया है। इसके बाद यहाँ पर हम समीकरण 4 दे देते हैं। समीकरण 4 में समीकरण 3 का प्रयोग करते हैं, यानी ये जो समीकरण 4 यहाँ पर है इसके ये वाला भाग है, इसका मान हम समीकरण 3 में ज्ञात कर चुके हैं। तो समीकरण 3 का प्रयोग इसकी जगह 180 डिग्री लिख करके प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा समीकरण 4 में समीकरण 3 का प्रयोग करने पर। अब प्रयोग हम कर रहे हैं तो उसमें हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आ रहा है ये भाग कोण ए प्लस कोण सी, और ये प्लस के बाद में ये जो भाग आपको दिख रहा है इसके स्थान पर हम समीकरण 3 से 180 डिग्री लिख देते हैं। अब इस भाग को पक्षांतरण करवाना है, यानी एक पक्ष को दूसरे पक्ष की तरफ स्थानांतरण करना है। तो यहाँ से 180 डिग्री अपनी जाति की राशि 360 डिग्री की तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 360 डिग्री में से 180 डिग्री बाकी निकल जाएगा, बाकी ये बायां पक्ष यथावत रहेगा। इसके बाद 360 में से 180 डिग्री निकालते ही आपके पास 180 डिग्री फिर से शेष बचता है। तो आपको प्रमेय का दूसरा भाग यानी ये वाला कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री भी प्राप्त होता है। तो हमारे प्रमेय के कथनानुसार हम ये दोनों ही शर्तों में सिद्ध कर चुके हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। इस प्रमेय के परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों इस प्रमेय में यही सिद्ध करना था। आगे हम और भी बेहतरीन और इम्पोर्टेंट अपने सिलेबस की इम्पोर्टेंट प्रमेय का सॉल्यूशन लेकर के आते रहेंगे और आपसे मार्गदर्शन मिलता रहा तो अनेक समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। इसी के साथ हैव ए नाइस डे। सभी को नमस्कार।